अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आज की क्लास का उन्वान है अदद। तीसरी चीज़ जो किसी इसम के बारे में जानना ज़रूरी होता है उसको जुमलों में सही इस्तेमाल करने के लिए, और जुमले के अंदर अगर कोई लफ्ज़ अदद के अतबार से इस्तेमाल हुआ है तो उसका दुरुस्त तर्जमा करने के लिए कि हमें पता हो कि अरबी में किस अदद के लिए लफ्ज़ की कौन सी शक्ल, कौन सा एराब और कौन सी सूरत जो है इस्तेमाल होती है। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि अदद जो है वो अरबी में तीन उसकी किस्में होती हैं। वाहिद के लिए एक लफ्ज़, दो के लिए एक अलहदा शक्ल और एक लफ्ज़, और जमा के लिए फिर एक अलग सूरत होती है। तो इससे मतलब ये हुआ कि हर लफ्ज़ को हमें इन तीन सूरतों में देखना है। तो हम तस्निया और जमा की सूरतें तो देखेंगे कि वाहिद लफ्ज़ से दो का अदद कैसे बनाया जाता है, और दो से तीन के लिए जमा बनाने के लिए क्या तरीका इस्तेमाल होता है। अगर ये दो चीज़ें अगर हम समझ लेंगे तो वाहिद का लफ्ज़ तो खुद ब खुद मालूम हो जाएगा कि जब तस्निया और जमा बनाने वाली कैफियत नहीं है तो वो लफ्ज़ वाहिद समझा जाए। अब हमने एक सिंगल, एक वाहिद लफ्ज़ से जो एक चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है, बोला जाता है, उससे तस्निया यानी दो के लिए इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ कैसे बनाना, और फिर दो से ज़्यादा के लिए अगर हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका लफ्ज़ हम कैसे बनाएंगे। तो हम एक वाहिद लफ्ज़ की मिसाल लेते हैं। पहले उसके लिए लफ्ज याद रख लें कि दो के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है तस्निया, वैसे उसके लिए लफ्ज होता है मुसन्ना। तस्निया असल में कहते हैं उस तरीके को जिसके जरिए से हम वाहिद से दो के लिए किसी लफ्ज को बनाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं तस्निया। असल वो लफ्ज जो दो के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है उस लफ्ज को कहते हैं मुसन्ना। जो लफ्ज दो चीजों के लिए बोला जा रहा है उसको मुसन्ना कहते हैं, और उसको वाहिद से तस्निया बनाते हुए जो हम एक तरीकाकार इख्तियार करते हैं उसको तस्निया कहते हैं। तो तस्निया के लफ्ज अगरचे यूज तरीके के लिए होता है, लेकिन कभी उसको दो के लफ्ज के लिए भी बोल दिया जाता है कि तस्निया लफ्ज है यानी ये लफ्ज दो के लिए बोला जा रहा है। तो दोनों में से कोई भी लफ्ज याद रख लिया जाए। अब ये है कि वाहिद लफ्ज से जब हम दो का अदद बनाते हैं तो अरबी में उसके लिए वाहिद, मुजक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक ही तरीका होता है। तो एक बात तो ये याद रख लें, चूंकि हम जिन्स पहले पढ़ चुके हुए हैं और एराब पहले पढ़ चुके हुए हैं, तो अब जो हम तीसरी चीज पढ़ रहे हैं यानी अदद, उसको हम पहले पढ़ी हुई दोनों चीजों के अंदर उससे मिला के समझेंगे। तो दो चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं उनके अंदर एक जिन्स थी और एक हालत थी। तो ये जो अदद है यानी तस्निया का अदद, ये जिन्स के एतबार से मुजक्कर और मुअन्नस दोनों एतबार से एक जैसा होता है। जब हम किसी वाहिद लफ्ज को तस्निया बनाते हैं तो चाहे वो मुजक्कर लफ्ज हो चाहे वो मुअन्नस लफ्ज हो, उन दोनों को तस्निया बनाने का एक ही तरीका हो। तो एक चीज तो यही समझ लें। दूसरी चीज हालत के एतबार से ये याद रखें कि जब हम किसी वाहिद लफ्ज को तस्निया बनाते हैं यानी दो का अदद बनाते हैं, तो उसमें हालत के एतबार से हालत रफ़ी जो है वो अलग तरह से होती है, और हालत नसब और जर, हालत मफूली और इजाफी जो है उनके अंदर तस्निया की एक अलग सूरत होती है। यानी एराब के एतबार से जो तस्निया का लफ्ज होता है जो दो के लिए बोला जाता है वो मबनी नहीं होता बल्कि वो मुअर्रब होता है, यानी उसकी हालत आखिर से हालत के एतबार से बदलती रहती है। तस्निया के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो हालत फ़ाइली में और तरह से नजर आएगा, मफूली और इजाफी में और तरह से नजर आएगा। तो ये तो बात होगी जिन्स और हालत के एतबार से तस्निया को समझना। अब तरीका याद रखें, तरीका ये है कि कोई भी लफ्ज जब वाहिद का हमारे पास हो तो हम दो काम करेंगे। नंबर एक, पहला काम ये करेंगे कि उस वाहिद लफ्ज के आखिरी हर्फ को आखिरी हर्फ पर जबर लगाएंगे, जबर लगाएंगे। पहला काम तो ये हो गया। चाहे वो मुजक्कर लफ्ज हो चाहे वो मुअन्नस लफ्ज हो, जब हम उससे तस्निया बनाने लगेंगे तो उस लफ्ज का जो सबसे लास्ट लेटर होगा हम उसके ऊपर चाहे कोई भी हरकत हो हम उसको बदल के जबर लगा। ये होगी पहली चीज। दूसरी चीज जो है, इसके दो हिस्से हैं। एक, इसके दो हिस्से क्यों हैं, दूसरी चीज को हमने टू पार्ट्स में क्यों चेंज किया, एक और दो। इसके दो हिस्से करने की वजह यह है
कि मैंने बताया कि तस्निया की हालत फाइली में एराब और तरह का होता है, मफऊली और इजाफी में एराब और तरह का होता है। तो ये जो हमने इसके 2 पॉइंट्स बनाए हैं छोटे छोटे, उनमें से पहला पॉइंट जो है वो हालत फाइली का एराब है, और जो पॉइंट 2 है वो हालत मफऊली और इजाफी का एराब। तो पहला तरीका आप समझ लें, एक चीज जो है वो दोनों में कॉमन है, चाहे हालत कोई भी हो, ये काम हमने जरूर करना है, आखिरी हर्फ पर जबर लगानी। जो दूसरा काम है उसमें से नंबर 1 पॉइंट हम तो तब यूज करेंगे जब हमने उस तस्नीया के लफ्ज को सब्जेक्टिव केस में यूज करना है, और दूसरा वाला पॉइंट हम तब यूज करेंगे जब हमने उसको ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव केस में इस्तेमाल करना है तस्नीया के लफ्ज को। चलें अब हम हालत फाइली के एतबार से देखते हैं। वो ये है कि जबर लगाने के बाद उसके आखिर में एक अलिफ और एक नून जिसके नीचे जेर हो। ये जो शक्ल मैंने बनाई है, एक अलिफ और एक नून जिसके नीचे जेर है, जिसकी साउंड अगर हम बोलें तो ये बनती है आनी, ऐसी वाली साउंड। अलिफ और नून के नीचे जेर है तो इसकी आवाज होगी आनी। हमने सबसे पहले उस लफ्ज के आखिर में लास्ट लेटर पे जबर लगाना है। उसके बाद अगर हम उसको सब्जेक्टिव केस में यूज करना चाहते हैं तो उसके आखिर में ये शक्ल बना देंगे, एक अलिफ और एक नून से नी। तो वो क्या बन जाएगा, तस्निया भी बन जाएगा और तस्निया की हालत फाइली भी बन जाएगा। अगर हम तस्निया तो बनाना चाहते हैं लेकिन वो हो हालत मफूली या इजाफी में, तो फिर उसके लिए दूसरा तरीका है नंबर 2 वाला। वो ये है कि उसके आखिर में अलिफ नून लगाने की बजाय या और नून लगा देंगे, बस ये फर्क है दोनों में। नून के नीचे वैसे ही जेर रहेगी जैसे यहाँ पे जेर है, लेकिन इन दोनों पॉइंट्स में सिर्फ अलिफ और या का फर्क है। ठीक है। अगर हमने उसकी हालत फाइली बनानी है तो हम उसके आखिर में अलिफ और नून लगाएंगे। अगर हमने हालत मफूली और इजाफी बनानी है तो या और नून बनाएंगे। या जो है ये साकिन होगी, इसका कोई एराब नहीं होगा, या के ऊपर जबर जेर नहीं होगी, सिर्फ नून के नीचे जेर होगी। तो ये तो उसका तरीका है, किसी भी लफ्ज को जब वाहिद के माना से दो के लिए इस्तेमाल करना हो तो ये दो काम करने पड़ते हैं। पहले उसके आखिरी हर्फ पे जबर लगानी पड़ती है, दूसरी उसे आखिर में अलिफ नून या फिर या नून लगाना हो। अब ये कुछ लफ्ज मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, वोकैबुलरी के अल्फाज भी यही है हमारे आज के सबक के, इनको भी आप नोट कर लें। इसका तर्जुमा भी आगे मैंने इसलिए लिखा है ताकि आसानी से याद किया जा सके। और इसी से हम तस्निया की मिसालें भी बनाएंगे क्योंकि ये सारे लफ्ज वाहिद हैं। इसी से हम तस्निया भी बनाएंगे और उनकी हालतें भी बनाएंगे। सबसे पहला लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है बाबुन। बाबुन, बाबुन वाहिद लफ्ज है जिसका माना होता है दरवाजा। अब हम किसी वाहिद लफ्ज की तस्निया बनाना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर तस्निया बनेगी तो वो तीनों हालतों में से कोई ना कोई हालत तो जरूर होगी ना, या फाइली होगी या मफूली या इजाफी। तो हम दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, तस्निया भी बना रहे हैं, साथ साथ उसकी हालतों को भी देखते जा रहे हैं। तो तस्निया का लफ्ज यहाँ पे अगर हम हालत फाइली में बनाएंगे तो पहला काम ये होगा कि आखिरी हर्फ यानी 3 लेटर हैं, एक बा, एक अलिफ और एक बा, 3 हर्फ हैं। तो सबसे आखिरी हर्फ है बा, उसके ऊपर हम लगाएंगे जबर। पहला काम तो ये करेंगे, ये जो बा है इसके ऊपर हमने जबर लगा दिया, वो बाबुन से बन गया बाबा। अब हमने उसके आखिर में अलिफ और नून लगाना है क्योंकि हालत फाइली है। अलिफ नून लगेगा तो इसकी शक्ल क्या बन जाएगी, बाबानी। लेकिन अब इसका मतलब हो गया 2 दरवाजे। बाबुन का माना था एक दरवाजा, जब हमने उसके आखिरी लेटर पे जबर और उसके बाद अलिफ और नून आनी लगा दिया तो अब इसका तर्जुमा हो गया 2 दरवाजे। समझ में आ गया ये लफ्ज कि तस्निया कैसे बनाते हैं हालत फाइली। अब हमने तस्निया तो बनाना है लेकिन होना चाहिए वो हालत मफूली और इजाफी में, तो उसके लिए फिर हम एक चीज तो यही करेंगे, जबर लगाएंगे। लेकिन अब पॉइंट नंबर 2 यूज होगा, अलिफ नून की बजाय या नून लगेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भी वही लिखेंगे बाबा, लेकिन उसके आखिर में अलिफ की बजाय या नून लगा देंगे। या साकिन होगी, उसके ऊपर कोई जबर जेर नहीं होगा, लेकिन नून के नीचे जेर होगा। बा बईन, मफूली और इजाफी दोनों में उसके लिए नंबर 2 ही यूज होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी बाबईनी और यहाँ पे भी बाबईन। बस ये तस्निया बन गया। अब हमने कोई भी लफ्ज हो, वाहिद मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, कोई भी लफ्ज हो, हमने उसको इसी तरह से बदलते जाना है।
अब हमारे पास जितनी मिसालें लिखी हुई हैं इसके अंदर देखिए मुज़क्कर अल्फाज भी हैं, मुअन्नस अल्फाज भी हैं। जिदारुन मुज़क्कर लफ्ज है, सादिकुन काजिबुन मुज़क्कर लफ्ज है, बैतुन भी। लेकिन कलीमतुन ता आखिर में आ रही है, मुअन्नस लफ्ज है। आइनुन, दो आंखें हैं, आपको पता है जिस्म के अज़ा जो दो हैं मुअन्नस होते हैं, आइनुन का लफ्ज भी मुअन्नस है। खुतबतुन, ता इसके आखिर में आ रही है, भी मुअन्नस लफ्ज है। आयतुन भी, इमराअतुन भी। लेकिन तरीका उनको दो के लिए बनाने का यही होगा जो हमने बाबुन के लिए इस्तेमाल किया था। तो जीदार के लिए रॉ आखिरी लेटर है, तो हम इसके साथ अगर दो दीवारें बनाना चाहते हैं, जीदारुन एक दीवार, अगर हम इसका लफ्ज बनाना चाहते हैं दो दीवारें, तो ये बनेगा रॉ के ऊपर जबर लगा के और आखिर में अलिफ नून, जीदा रॉनी। और जब हालत मफूली और इजाफी में आएगा तो जीदा रॉ के ऊपर जबर ही रहेगी, लेकिन आखिर में या और नून आ जाएगा। जीदा रईनी, रॉ के ऊपर जबर और आखिर में यान भी, यहाँ पे भी जीदा रही है। ठीक है। जी इंशाल्लाह। सादिकुन एक लफ्ज है, वाहिद लफ्ज है मुजक्कर, जिसका माना है सच्चा। अगर हम बनाना चाहते हैं दो सच्चे आदमी, और उन दो सच्चे आदमियों को हम जुमले के अंदर एज ए सब्जेक्ट के बनाना चाहते हैं, तो आप बताइए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, क्या लफ्ज बनेगा हालत फाइली के अंदर। अलिफ नून जी सादिखानी। बिल्कुल ठीक है, बहुत आसान है, ये सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है। सौदी कौनी, काफ के ऊपर जबर और आखिर में अलिफ नून आ जाएगा। और यहाँ पे यानून के साथ सौदी कईनी, काफ के ऊपर जबर जो है उसकी आवाज को याद रखनी, कईनी। आमतौर पे होता ही है कि जब या लगी होती है ना तो जबान से जेर की साउंड निकल आती है, की। तो जेर की आवाज नहीं आनी चाहिए, बल्कि कॉफ की जबर की आवाज आनी चाहिए। सौदी कईनी, इसका मतलब होगा दो सच्चे आदमी। यहाँ पे भी सौदी कईनी। इसको मैं मिटा देता हूँ, दो चीजें बस आप इसको जुबानी याद रखें, अलिफ नून और या नून। और पहला काम हमने ये करना है कि उसके आखिर में जबर लगानी है सबसे पहले। बाकी अल्फाज हैं काजीबानी, काजी बैनी और काजी बैनी। बैतुन से देख लें, बैतुन से ता के ऊपर जबर आ जाएगी और आखिर में अलिफ नून, बैतानी दो घर, बैतैनी। ता के ऊपर जबर ही रहेगी, या साकिन और नून के नीचे जेर। बैतैनी, बैतैनी इसका मतलब दो घर। जी। अब मुअन्नस लफ्ज आ गया कलीमतुन। कलीमतुन से मुअन्नस कैसे बनेगा, दो कलीमे अगर हम कहते हैं तो उसके लिए क्या लफ्ज होगा। कलिमतानी। जी बिल्कुल ठीक है, कलीमतानी। अब ये हदीस मुबारका के अंदर भी लफ्ज आता है, कलीमतानी दो कलीमे। और यहाँ पे होगा कलीमा तईन, ता या नून, नून जेर, कलीमा तईन। आयतुन एक निशानी, आयतईन। अरे मिसाल के तौर पे कोई जुमला बोलता है कि सूरज और चांद दो निशानियां हैं, तो क्या होगा, अशम्सु वल कमरु आयतैनी। ठीक है, सूरज और चांद जो है वो दो निशान। अशम्सु वल कमरु आयतान, वो अगर हालत रफ़ फाइली के अंदर इस्तेमाल हो रहा है तो दो निशानियां इस तो तरह। कैसा मगरिबाइनी जो सूरह रहमान में, जी बिल्कुल मगरिबाइनी में वही हालत मफूली में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। वो इसलिए वो हालत इजाफी के अंदर है, क्यों, क्योंकि वहां का के की का तर्जमा आ रहा है, रब्बुल मशरिकैनी, मशरिकों का रब, वल मगरिबैनी और मगरिबों का रब। तो जिसमें का के की का तर्जमा निस्बत वाला आ जाए उसको हम हालत इजाफी बोलते हैं, कि फेल उनके ऊपर वाक़ई नहीं हो रहा लेकिन उनकी निस्बत किसी दूसरी चीज की तरफ की जा रही है। मशरिकों का रब, मगरिबों का रब। तो दो मशरिक दो मगरिब, वहां पे रब्बुल मशरिकैनी, रब्बुल मगरिबैनी। ठीक है।
बाकी ठीक। जगहों पे कुरान पाक में मशरी जो है वाहिद के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और जमा के लिए भी इस्तेमाल हुआ है। अगर वहां पे हालत इजाफी नहीं होती तो फिर मशरिकानी मगरिबानी हो जाता है। आयतानी इम्राअतुन, आयत कहते हैं निशानी को, इसका तर्जुमा भी याद रख लें, आयत का मतलब होता है निशानी। खुतबतुन, दो खुतबे अरबी के जो जुमे के अंदर दिए जाते हैं उनको कहते हैं खुतबतानी। और जहां पे होगा खुतबतैनी, तस्निया हो और मफूली और इजाफी हालत में हो तो खुतबतैन, और अगर हालत फाइली में है तो खुतबतान। इम्राअतुन, औरत को अरबी में कहते हैं इम्राअतुन, रजुलुन मर्द, इम्राअतुन औरत, इम्राअतानी, इम्राअतैनी। तो ये आसान सा एक तरीका है किसी भी लफ्ज को वाहिद से तस्निया बनाने का। दो के लिए यूज करना है तो आखिरी हर्फ के ऊपर जबर, हालत फाइली में यूज हो रहा है तो अलिफ नून, लेकिन नून के नीचे जेर होना चाहिए। और मफूली और इजाफी में इस्तेमाल करना है तो आखिरी हर्फ पे जबर के बाद या और नून होना चाहिए, लेकिन नून के नीचे जेर हो। ये मुकम्मल समझ में आ गया तस्निया जमा पे हम पढ़े। जी बिल्कुल। जमा, जमा के लिए दो अलग अलग तरीके अरबी में इस्तेमाल होते हैं। ये अल्फाज लिखे रहे मेरे ख्याल से, मुझे से भी एग्जाम्पल बन जाएगा। जमा जो है वो दो से ज्यादा के लिए अरबी में बनाई जाती है, और ये जमा दो तरह से होती है। कभी हमारी जबान के अंदर भी ऐसा होता है कि एक लफ्ज जो है उसके जमा बनाने के एक अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे किताब है, तो बाज़ औक़ात हम उसकी जमा बनाते हैं किताबें। किताब का लफ्ज पूरा शुरू में वैसे ही रहता है, उसके आखिर में या और नून गुन्ना ज्यादा कर देते हैं तो वो जमा बनती जाती है, माँ तो माएँ, किताब किताबें। इसी तरह उसके आखिर में हमने एक रूल बना लिया कि कोई भी लफ्ज है तो उसके आखिर में या और नून गुन्ना बना दें तो जो है ना वो जमा बनती जाएगी। तो और दूसरा कभी कभी हम देखते हैं कि जमा का कोई इस तरह का तरीका होता है वाहिद से जमा बनाने का कि उसमें जो असल लफ्ज होता है वो सलामत नहीं रहता। ऐसा नहीं होता कि शुरू में पूरा लफ्ज वाहिद वाला बोला जाए और आखिर में कोई छोटी मोटी अलामत लगा के जमा बनाई जाए, बल्कि जमा की दूसरी सूरत ये होती है कि वाहिद लफ्ज ही को उसकी शक्ल चेंज करके उसमें कुछ हरूफ का दरमियान में सेंटर में इजाफा करके उसकी एक नई शक्ल बना के उसको जमा के लिए यूज कर। जैसे हम किताब के लिए जमा यूज कर लें कुतुब। अब किताब में तो चार हर्फ हैं, काफ ता अलिफ और बा, किताब। उसकी जमा बोली जाए कुतुब, बहुत सारी कुतुब। तो कुतुब में तो तीन हर्फ हैं, दरमियान में से एक हर्फ को कम कर दें, और कभी एक हर्फ को ज्यादा किया जाता है। जैसे अरबी के अंदर अब बाबुन का लफज है, तो जब हम इसकी दूसरी शक्ल बनाएंगे तो आप देखेंगे कि बाबुन की जमा अरबी में आती अब वाब। अब इसमें देखने में तीन हर्फ लग रहे हैं, लेकिन जो इसकी जमा बनाई जा रही होगी उसमें चार हर्फ आ रहे होंगे, अब वाब। शुरू में भी एक हर्फ ज्यादा हो गया, दरमियान में वाव भी इजाफी आ गया। तो ऐसी जमा जिसके अंदर वाहिद का लफज सलामत नहीं होता, बल्कि उसको तोड़ फोड़ के कभी उसमें कुछ अल्फाज का इजाफा करके कुछ हरूफ को कम करके जमा बनाई जाती है, ये जमा बनाने का दूसरा तरीका होता है। हर जबान में ऐसा होता है कि जमा को दो तीन मुख्तलिफ तरीकों से बनाया जाता है। तो अरबी में भी किसी भी लफ्ज की जमा बनाने के लिए दो तरीके यूज होते हैं। एक तरीके को कहा जाता है जमा सालिम, जिसके अंदर वाहिद का लफ्ज सलामत रहता है, उसके आखिर में किसी लफ्ज का इजाफा होता है, ऐसी जमा को कहते हैं जमा सालिम। दूसरी जमा की जो सूरत यूज होती है वाहिद से बनाने के लिए जमा, उसका नाम रखा जाता है जमा मुकस्सर। मुकस्सर, कसर का मतलब अरबी में होता है, काफ सीन रा का तर्जुमा होता है टूटना। तो ये लफ्ज अभी मैंने बता दी है कि अगर वाहिद का लफ्ज ठीक ठाक सलामत रहे, उसके आखिर में एक छोटी मोटी अलामत लगा के जमा बनाई जाए, ऐसी जमा को कहते हैं जमा सालिम। और अगर वाहिद के लफ्ज को तोड़ फोड़ के अल्फाज का इजाफा करके कमी करके बनाया जाए, उसको कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर के बारे में एक बात याद रखें
कि जमा मुकस्सर बनाने का अरबी में कोई ख़ास रूल नहीं है। अरबी ज़बान की आयतें, जुमले, सेंटेंसेस वगैरह, गुफ्तगू जैसे जैसे इंसान की नॉलेज में ज़्यादा होती जाएगी तो उसका जमा मुकस्सर के साथ तारुफ होता जाएगा कि अरब जो हैं अपनी अरबी के अंदर किस किस लफ्ज़ की बगैर रूल के लफ्ज़ को तोड़ फोड़ के जमा बनाते हैं। वो सिर्फ नॉलेज में इजाफे के साथ साथ पॉसिबल है, अदरवाइज कोई इसके खास फार्मूले नहीं है। हाँ, एक इसकी सूरत ये है कि कुछ डाइज हैं, जैसा कि मैंने उसके अंदर भी बताया था गैर मुनसरिफ के अंदर, कि फिर उसके लिए दो तीन शक्लें वो बता देते हैं अफ़ाल फ़ुआला, कि इस डाय के ऊपर जो भी लफ्ज़ आ रहा हो तो आप समझें कि ये गैर मुनसरिफ है। इसी तरह जमा मुकस्सर की वैसे तो कोई पहचान और अलामत नहीं है, सिर्फ याद करना और अरबी को ज़्यादा से ज़्यादा बोलना, उससे पता चल सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ डाइज 7-8 शक्लें बताई हैं कि इन शक्लों के ऊपर अगर कोई लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब यह है कि वो जमा मुकस्सर है। तो ये डाइज हम आखिर में पढ़ेंगे सबक। जमा सालिम जो है, जाहिर है कि इसको बनाने का कोई ना कोई तरीका है। इसके बारे में आप याद रख लें, जैसे हमने तस्निया के आखिर में कुछ अलामत लगाई थी, इसी तरह जमा सालिम बनाने के लिए भी लफ्ज़ के आखिर में कुछ अलामतें लगाई जाती। लेकिन इसके अंदर तस्निया और जमा में एक चीज का फर्क आ जाता है, वो ये है कि तस्निया में मुजक्कर और मुअन्नस दोनों से वाहिद से तस्निया बनाने का एक ही तरीका था कि उसके आखिर में कुछ ना कुछ अलामत लगाई जाती। लेकिन जमा के अंदर तस्निया से ये चीज मुख्तलिफ है कि मुजक्कर का तरीका और है, उसके आखिर में और अलामतें लगाई जाती हैं, मुअन्नस बनाने का तरीका और है। तो इसका मतलब यह है कि जमा सालिम को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, जमा मुजक्कर सालिम और दूसरी बनेगी जमा मुअन्नस सालिम। क्योंकि मुअन्नस बनाने के लिए और तरीका होगा और अलामत होंगी, मुजक्कर बनाने के लिए और अलामत होंगी। एक चीज तो यह है कि तस्निया और जमा में इस चीज का फर्क है कि तस्निया में जिन्स का कोई फर्क नहीं होता, दोनों में एक ही तरीका होता है। जमा के अंदर दोनों का तरीका अलग अलग होता है। दूसरी चीज जो है, यानी एराब के एतबार से, हालत के एतबार से, मैंने बताया था कि ये जो अदद हम पढ़ रहे हैं इसको हम जिन्स और हालत जो पहले पढ़ चुके हैं उसके एतबार से भी देखते जाए। तो तस्निया और जमा दोनों के अंदर जिन्स के एतबार से तो फर्क है, लेकिन हालत के एतबार से फर्क नहीं है। जैसे तस्निया बनाने के लिए हालत फाइली और तरह से थी, मफूली और इजाफी और तरह से थी, इसी तरह ये जो जमा सालिम है इसका भी फाइल बनाने का तरीका अलामत और होगी और मफूली बनाने के लिए अलामत और होगी। तो हम जमा मुजक्कर के लिए पहले मिसालें पढ़ लेते हैं, उसके बाद जमा सालिम पढ़ेंगे। जी, वही दो चीजें, सबसे पहले हम जमा मुजक्कर सालिम को पढ़ रहे हैं। जमा मुजक्कर सालिम यानी ऐसी जमा जो सिर्फ मुजक्कर अल्फाज से बनाई जाएगी और उसके आखिर में लफ्ज के आखिर में कुछ अलामत ज्यादा की जाएंगी, असल लफ्ज नहीं टूटेगा। उसके लिए दो काम करने पड़ेंगे जो तस्निया में करने पड़ते हैं। नंबर एक, आखिरी हर्फ पर पेश लगाएंगे। जो तस्निया में जबर लगाते थे, जमा मुजक्कर सालिम बनाने के लिए आखिरी हर्फ पर पेश लगाएंगे। दूसरी चीज, आखिर में, यहां पे दूसरी चीज भी लिख लें, पेश लगाएंगे या फिर जेर लगाएंगे। ये जेर का फर्क भी मैं बता देता हूं क्यों आगे मुझे। दूसरी चीज ये है कि आखिर में वाव नून या नून का इजाफा करेंगे। अब आप इसको इस तरह करके देख लें कि ये मैंने दो चीजें अलग अलग लिख दी, नंबर 1 ये और नंबर 2 ये। मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी, पहली शर्त के तौर पे भी और दूसरी में भी। पहली चीज ये है कि उसके आखिरी हर्फ पर या पेश लगाएं या जेर लगाएं। ये दो चीजें क्यों लिखी? क्योंकि नंबर पॉइंट में भी 2 में भी दो चीजें आ रही हैं, आखिर में वाव नून लगाएं या नून लगाएं। तो जहां पे आखिरी हर्फ पे पेश आएगा उसके साथ हमने वाव और नून लगाना है, जहां पे आखिर में जेर आएगा वहां पे हमने या नून लगाना है। तो ये फर्क क्यों हो गया?
कि जो पहली शक्ल है वाव नून वाली, ये सिर्फ यूज होगी हालत फाइली में, और ये वाली शक्ल यूज होगी बाकी दोनों सूरतों में, मफूली और इजाफी। ये चीज समझ में आई? जमा मुज़क्कर सालिम बनाने के लिए हमने आखिर में अलामत लगानी है। वो अलामत हालत फाइली में क्या होगी? पेश और आखिर में वाव नून। बाकी दोनों में क्या होगी? जेर और या नून। ठीक है, जी। ये सही तरह से समझ में आ गया कि दो काम हमने करने हैं। एक तो आखिरी हर्फ के ऊपर हरकत लगानी है और वो हालत फाइली में पेश होगा, और बाकी दोनों में जेर होगा। इसी तरह उसके आखिर में वाव नून हालत फाइली में होगा, बाकी दोनों में या और नून होगा। तस्निया के अंदर क्या होता था कि हालत फाइली में अलिफ नून तो आता था लेकिन उससे पहले जबर ही होता था। बाकी दोनों में या नून आता था लेकिन उससे पहले जबर ही होता था। यहाँ पे आखिर में वाव नून और या नून का भी फर्क आएगा, पेश और जेर का भी फर्क आएगा। वहां पे दोनों में ही क्या होता था? जबर। अलिफ नून से पहले भी जबर, या नून से पहले भी जबर। लेकिन जमा के अंदर क्या हो जाएगा कि वाव नून से पहले पेश आ जाएगा लेकिन या नून से पहले जेर आ जाएगा। और असल लफ्ज जो वाहिद का है वो बिल्कुल वैसे का वैसे रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। तो सबसे बेहतर जो है लफ्ज ये है वाहिद का, इससे हम जमा बनाते हैं। हालत फाइली हम बनाना चाहते हैं तो पहला काम तो ये करना पड़ेगा कि आखिरी हर्फ पर पेश लगाएंगे, क्योंकि हम सादिकुन से हो जाएगा सादिकून। जी सबसे पहले तो कॉफ के ऊपर पेश लगाएंगे क्योंकि हालत फाइली है। दूसरा काम ये करेंगे कि उसके आखिर में वाव नून आएंगे, इसके आखिर में वाव नून करेंगे, सादिकून। ठीक है, पहला काम हालत फाइली में पेश, और फिर उसके बाद अलामत के तौर पे वाव नून, सादिकुन से सादिकून। अब हम इसकी बाकी दोनों हालतें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये दोनों चीजें चेंज होंगी। आखिर वाली अलामत भी चेंज होगी, यानी वाव नून की जगह पे या नून आ जाएगा, और उसकी वजह से पेश जो था वो भी जेर में बदल जाएगा। तो वही सादिकुन का लफ्ज यहाँ पे लिखने के बाद खौफ के नीचे जेर लगाएंगे और वाव नून की जगह पे या और नून आ जाएगा, सादिकीन। यहाँ पे भी सादिकीन और यहाँ पे भी सादिकीन। हालत मफूली और इजाफी में तो बहुत बार आता है ये कुरान शरीफ के जी अंदर। बिल्कुल। अब ये दोनों अलामत समझ आई। पहली चीज आखिरी हर्फ पर पेश या फिर जेर। तो पेश जो है वो सिर्फ हालत फाइली में आएगी, जेर बाकी दोनों में आएगी। और दूसरा पॉइंट क्या था कि आखिर में वाव नून लगाएंगे या फिर या नून लगाएंगे। तो वाव नून सिर्फ हालत फाइली में आएगा, या और नून बाकी दोनों में आएगा। तो अब कोई भी अब वाहिद लफ्ज मुज़क्कर का ले लें, उसके आखिर में यही चीज लगाते जाएंगे। अब काजिबुन का लफ्ज लिखा हुआ है तो यहाँ पे आके हो जाएगा काजिबून, आखिरी हर्फ पे पेश और उसके बाद वाव नून। जब यहाँ पे आएगा तो आखिरी हर्फ पे जेर और या, काजिबीन, काजिबीन। सेम काफिरून और काफिरीन। अब देख रहे हैं कुरान पाक में काफिर में की जमा में क्या आता है? काफिरून। और बाकी दोनों हालतों में मिनल काफिरीन। मुस्लिम का लफ्ज भी कुरान पाक में ऐसे ही आता है, मुस्लिमून, मुफलिहून और मुमिनून। लेकिन बहुत सी जगह पे आप देखेंगे मुमिनीन और मुस्लिमीन। वो क्यों होता है? क्योंकि वो हालत मफूली और इजाफी में है। तो जमा मुजक्कर सालिम का यही खुलासा है कि उसके आखिर के अंदर हालत फाइली में पेश वाव नून के साथ लगेगा, बाकी दोनों हालतों में जेर या नून के साथ लगेगा। जमा मुजक्कर सालिम समझ में आ गया सही तरह से? जी बिल्कुल। अच्छा, जमा मुजक्कर सालिम बनाया कैसे जाता है? अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक लफ्ज यहाँ पे लिखा हुआ है बैत, तो हम बैतुन से बैतून या बैतीन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? कि जमा मुजक्कर सालिम जो है ये दो चीजों से बनती है। नंबर एक, वो लफ्ज मुजक्कर होना चाहिए। नंबर दो, जबिल अकल में से होना चाहिए। जबिल उकूल भी इसकी जमा में आ जाता है। जबिल अकल में से होना चाहिए, यानी ऐसी चीज होनी चाहिए जो किसी जानदार का नाम हो या सिफत हो, ये कॉमन है।
चाहे वो उसका इसम हो चाहे वो उसकी सिफत हो, लेकिन वो लफ्ज मुजक्कर होना चाहिए और अकल वाला होना चाहिए। अब घर के अंदर तो कोई अकल नहीं होती, लेकिन अगर खालिद का लफ्ज है तो हम उससे खालिदून और खालिदीन बना सकते हैं। मुफलिह तो मुफलिहून मुफलिहीन बना सकते हैं। लेकिन कलम है तो मुजक्कर लफ्ज, लेकिन जानदार नहीं है, तो हम उससे कलमून और कलमीन नहीं कह सकते। तो अब हम सोचेंगे कि अगर मुजक्कर अकल वाले जो लफ्ज हैं, जविल अकल हैं, उससे तो हम जमा सालिम बनाते हैं, वाव नून और या नून। तो ऐसे मुजक्कर अल्फाज जिनमें अकल नहीं है, जैसे कलम, किताब, कमरा और बैत, उससे हम क्या बनाएंगे? उसके लिए मैं पहले बता चुका हूँ, जमा मुकस्सर जो है वो गैर ज़विल उकूल की चीज़ों से मोस्टली आती है। ये भी एक चीज़ याद रखने के लिए है कि आम तौर पे जमा मुकस्सर के जो अल्फाज होते हैं वो ऐसे मुज़क्कर अल्फाज के लिए होते हैं जो गैर ज़विल उकूल, जो गैर जानदार चीज़ें हैं, उनकी ज़्यादातर जमा बनाने के लिए मुकस्सर इस्तेमाल होता है। उसकी एक मिसाल, जैसे कलम है तो अरबी में इसकी जमा आती है अकलाम। अब देखिए कि कलम तीन हरफी लफ्ज है, लेकिन यहाँ पे शुरू में अलिफ आ गया, दरमियान में अलिफ आ गया, अकलाम। तो कलम की जगह पे अकलाम, और शजर की जगह, शजर दरख्त को कहते हैं, तो उसकी जगह अशजार। ठीक है। इसी तरह सफर की जमा असफार, और समर की जगह पे असमार। तो ये सारी जमा मुकस्सर है। ठीक है। और जमा मुकस्सर की, अब मैंने बताया था कुछ डाइज होती हैं, एक डाई तो आप यहाँ पे भी नोट कर लें, अफ़आल। जैसे ये चारों मिसालों में अकलाम, अशजार, समर की जमा असमार, सफर की जगह पे असफार, बहुत से जमा और सफर है तो हम उसको असफार कहते हैं। तो एक डाई तो आप जमा मुकस्सर की यहाँ पे भी याद कर ली कि अफ़आल के वजन पे जितने भी अल्फाज आएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये जमा मुकस्सर बनाई जा रही है, और वो भी किस लफ्ज की? जमा मुजक्कर के लिए, गैर ज़वील उकूल की। ये चीज भी समझ में आ गई सबक में? तो ऐसा ना होना कि वो मुज़क्कर अल्फाज जिनके अंदर गैर जानदार चीजें हैं, तो आप उनके आखिर में वाव नून और या नून ना लगाइएगा, उनको आप जमा मुकस्सर की डाइस के अंदर लगा के वहां पे उनकी जमा बनाने की कोशिश करें। जैसे यहाँ पे अफ़आल की एक वजन हमारे पास आ गया, तो जो लफज ऐसा हो कि वो गैर जानदार के लिए बोला जाता हो, तो उसके आखिर में हमने वाव नून और या नून नहीं लगाना, बल्कि उसमें अफ़आल या इस तरह की जो बाकी डाइज हैं उनके ऊपर फिट करके उसकी जमा बना सकते हैं हम। ठीक है। जैसे ये बाबुन का लफज है, इसको भी अफ़ाल के ऊपर हम बना सकते हैं। अब वाब, एक दरवाजा है तो हम ज्यादा दरवाजे कहना चाहते हैं, तो अब इसकी वाव नून के साथ तो जमा बन नहीं सकती क्योंकि गैर ज़वील उकूल चीज है, गैर जानदार चीज है। तो हम इसको अफ़आल के वजन पे लेके आ जाएंगे, अब वाब। अब इसकी जमा मुकस्सर बन गई, जमा भी बन गई लेकिन जमा मुज़क्कर मुकस्सर। अब जमा तो मुअन्नस। सरकार साहब, जमा मुकस्सर में जी जी फाइली, मफूली और इजाफी, इन सारों की हालत एक एक रहेगी? जी। नहीं नहीं, उसके अंदर ये होगा। जी, अच्छा कि आपने ये माशाल्लाह क्वेश्चन कर लिया कि जमा मुकस्सर जो है वो तीनों हालतों में मुअर्रब है, उसकी हालत जबर जेर पेश बदलती रहे। क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि जो तस्निया और जमा है ये मबनी नहीं है, ये मुअर्रब है। ठीक है। तो मुअर्रब के अंदर जो होगा कि इसकी हालत तीनों में बदलती रहे। अब वाबुन, अब वाबन, अब वाबिन, जबर जेर पेश, तीनों हालतों में ये बदलती रहेगी। क्योंकि अब इसके अंदर वो वाला फार्मूला तो है नहीं कि वाव और नून और या नून, तो इसकी आखिरी हर्फ की जो जबर जेर पेश है वो तीनों हालतों में मुख्तलिफ होती है। ठीक है। ठीक है। तो क्या सिवाय बनेगी? अबवाबुन, अबवाबिन, अबवाबिन। सिवाय एक दो ऐसी डाइज के कि हो सकता है कि चूंकि जमा मुकस्सर की छह सात मुख्तलिफ शक्लें, ये तो अभी मैंने एक बताया ना, अफ़आल, अबवाब, तो इसकी जो सात आठ डाइज हैं उनमें से अगर कोई डाई ऐसी है जो गैर मुनसरिफ वाली डाइज में से आ रही है, तो फिर उसको जाहिर बात है नहीं चेंज करेंगे। मिसाल के तौर पे हमने गैर मुनसरिफ की अंदर तीन डाइज पढ़ी थी, अफ़अलु, अहमदु के वजन पे, और दूसरी पड़ी थी फ़ुआला। तो फ़ुआला वाली जो डाइज है वो जमा मुकस्सर का भी वजन बन रहा है और गैर मुनसरिफ का भी बन रहा है। तो वहां पे जाहिर बात है कि आप हालत फाइली को पेश के साथ लिखेंगे, मफूली और इजाफी उन दोनों को जबर के साथ लिखेंगे, जेर नहीं लगाएंगे। क्योंकि फुकारा, शुहदा, गुरबा, अब वो भी क्या है? गरीब उनसे गुरबा, फकीर उनसे फुकारा, शहीद उनसे शुहदा,
अब वो बन तो जमा मुकस्सर रहा है ना, और लेकिन वो डाई ऐसी है जो जमा के अंदर भी आती है और गैर मुंसरिफ में भी आती है। तो वहां पे आप ये करेंगे कि फाइल में पेश लगा देंगे और मफूल में जबर लगा देंगे, सिर्फ जर में जेर नहीं लगाएंगे। जो उसके अलावा के वजन है जमा मुकस्सर के, उन सब में तीनों हालतों में तीनों हरकतें आती है। ठीक ठीक। है। जी, जैसे हम वो मुस्लिमातुन, मुस्लिमातन और मुस्लिमातिन, जी, अब जमा तीनों मुअन्नस हालतें पढ़ हैं। लें, जमा मुअन्नस सालिम। हाँ जी, हाँ और जी। जमा मुजक्कर सालिम के बारे में हमने वाव नून और या नून पढ़ा है, तो अब हम जमा मुअन्नस सालिम की भी दो अलामतें याद कर लेते हैं। जमा मुअन्नस सालिम, मुअन्नस और सालिम। सालिम का मतलब यह है कि इसके अंदर भी वाहिद का लफ्ज सलामत रहेगा, और होगा क्या, उसके आखिर में कुछ अलामतें लगाएंगी, और वो अलामतें बिल्कुल इसी तरह होंगी कि हालत फाइली में और अलामत होगी और मफूली और इजाफी में और होगी। नंबर एक, पहला काम तो ये करेंगे कि उसके आखिर में आखिरी हर्फ पर जबर लगाएंगे। बल्कि इसमें आखिरी हर्फ पे जबर ऑटोमेटिकली खुद ही आ जाएगी, लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब उसके आखिर में अलिफ और ता का इजाफा करेंगे। ये जो अलिफ और ता नजर आ रहा है, इसका इजाफा करेंगे। एक चीज ये है कि आखिर में अलिफ ता का इजाफा करेंगे, और दूसरी चीज ये है कि इसके ऊपर इराब क्या होना चाहिए। अलिफ का तो कोई इराब होता नहीं है, अलिफ के ऊपर जबर जेर पेश नहीं आ सकती। ता का इराब क्या होगा, उसके लिए दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि चूंकि जो आखिर में हम अलामत लगाएंगे वो हालत फाइली में और तरह से होगी, मफूली और इजाफी में और तरह से होगी। उसके लिए इराब याद रख लें, हालत फाइली में दो पेश और बाकी दोनों में दो जेर, इसके अंदर जबर नहीं आएगी, दो जेर लगाएंगे, ये ता का इराब है। एक बात तो ये है कि जमा मुअन्नस सालिम जब बनाई जा रही होगी तो हम सबसे पहले उसके आखिर में अलिफ ता लगाएंगे, और दूसरा काम ये करेंगे कि हालत फाइली में ता के ऊपर दो पेश लगाएंगे, जबकि बाकी दोनों में दो जेर लगाएंगे। और इन दोनों काम करने से पहले जो वो पॉइंट में लिखने भी लगा था, लेकिन वो यही था कि आखिर में हरकत तो उसकी नहीं आएगी, लेकिन जिस लफ्ज के आखिर में गोल ता पहले से लगी होगी उसको हम हटा के फिर ये लगाएंगे। जैसे मुस्लिमातुन का लफ्ज है, तो उसमें से पहले जो ता गोल ता लगी हुई है उसको हटाने के बाद ये काम करें। बेशक नंबर वन पॉइंट के तौर पे ये याद भी रख लें कि गोल ता जो है ये वाली, इसको हटाना है। उसके बाद ये काम करेंगे कि अलिफ ता लगाएंगे और उसके ऊपर ये एराब। हम ये मिसाल बना के देख लेते हैं। ये कलिमा की मिसाल बना लेते हैं इंशाल्लाह। आपने जी, गोल ताल वाला लिखा तो है हरूफ। आयतुन। कलिमात नहीं होता इसका, कलिमा का। कलीमत की हम बना देते हैं। तो कलीमातुन एक लफ्ज लिखा हुआ है, कलीमातुन। जब हम उससे हालत फाइली बनाएंगे तो पहली बात ये होगा कि काफ लाम और मीम को लिखेंगे, गोल ता जो है उसको नहीं लिखेंगे, बल्कि उसकी जगह पे रिप्लेस कर देंगे इस अलिफ को और इस ता। अब आ जाएगा इसका एराब, वो हालत फाइली में दो पेश आ जाएंगे और यहाँ पे दो जेर आ जाएंगे। कलीमातिन, बाकी सारे हरूफ उसी तरह रहेंगे, काफ के ऊपर जबर, लाम के नीचे जेर और मीम के ऊपर जबर, कलीमा जैसे होता है। कलीमातुन, कलीमातिन और कलीमातिन। हमने जो ता की पहले मोनस की अलामत थी उसको खत्म करके उसके आखिर में ये वाली अलिफ ता लगा देनी है, फाइली में दो पेश के साथ, बाकी दोनों में जेर के साथ। तो ये जमा मुअन्नस सालिम कहलाए। किसी भी मुअन्नस लफ्ज को जब हमने जमा बनानी हो और जमा सालिम बनानी हो तो उसके आखिर में ये काम किया जाता है, ता को हटा के अलिफ ता लगाना, और फिर उनका इराब एक हालत में पेश के साथ, बाकी दोनों में जेर के साथ। जमा मुअन्नस जो होती है उसके लिए मुकस्सर नहीं आता, ये सहूलत होगी थोड़ी
कि जमा मुजक्कर के लिए तो वो सारे अल्फाज याद रखने की जरूरत होती है मुकस्सर के डाइस जो हैं, लेकिन जमा मुअन्नस बनाते हुए सिर्फ जमा मुअन्नस सालिम ही आती है, जमा मुकस्सर सालिम नहीं आता। जमा मुकस्सर सिर्फ मुजक्कर अल्फाज से बनाई जाती है। तो कलीमतुन से कलीमातुन कलीमातिन, खुतबातुन से खुतबातुन खुतबातिन, आयतुन से आयातुन आयातिन बय्यिनातिन मुस्लिमातिन मुमिनातिन। तो ये सारे अल्फाज जो हैं वो इसी तरह से बनाए जाएंगे। तो जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम ये दोनों सही तरह समझ में आ गया। जी बिल्कुल। हत्ता कि इंशाल्लाह। एक एक चीज का इसके अंदर जमा मुजक्कर सालिम और मुअन्नस सालिम में फर्क है, वो ये कि जिस तरह मैंने बताया कि जमा मुजक्कर के लिए सालिम भी आता है और मुकस्सर भी आता है, लेकिन मुअन्नस के लिए सिर्फ जमा सालिम आती है, मुकस्सर नहीं आती। इसी तरह चूंकि मुकस्सर गैर जानदार चीजों के लिए बनाया जाता है और जमा सालिम जो है वो जानदार चीजों के लिए बनाया जाता है, तो जमा सालिम के अंदर जब मुकस्सर है ही नहीं मुअन्नस के अंदर, तो इसके अंदर वो जानदार गैर जानदार वाला फर्क करने की जरूरत भी नहीं है। चाहे किसी जानदार चीज का लफ्ज हो मुअन्नस या गैर जानदार चीज का हो, उसका जमा बनाने का यही तरीका है। अब जैसे कलीमतुन, अब जानदार चीज तो नहीं है, लेकिन उसके लिए कलीमात, खुतबतुन खुतबात, जन्नतुन जन्नात, चाहे कोई जानदार चीज है या गैर जानदार चीज है। अब जानदार चीजों की मिसालें जैसे मुस्लिमात मुमिनात, अब जानदार चीजों के लिए इंसानों के लिए यूज होता है वो लफ्ज, तो उसकी जमा सालिम भी उसी तरह बनाई जाएगी। और जन्नात और आयात जो गैर जानदार चीजें उनकी जमा सालिम भी उसी फॉर्मूले पे बनाई जाएगी। ये जो जानदार गैर जानदार वाला और मुकस्सर और सालिम वाला फर्क है, ये मुज़क्कर अल्फाज के अंदर होता है, मुअन्नस के अंदर नहीं होता। चाहे कोई इसम हो, चाहे कोई सिफत हो, जानदार हो या गैर जानदार हो, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जमा सालिम बनाई जाती है मुअन्नस के लिए। ठीक है। का मतलब है कि सर अगर कहीं भी जमा मुकस्सर होगा तो वो ऑटोमेटिकली मुजक्कर मुज़क्कर होगा। के लफ्ज का होगा। जमा मुकस्सर की शक्ल में जहां पे भी नजर आ रही होगी तो मुज़क्कर अल्फाज की ही होगी, मुअन्नस अल्फाज नहीं होंगे। उससे हमें जिन्स का तो फौरन ही पता चल जाए। अब वोकैबुलरी के कुछ अल्फाज और लिखवा दूंगी, इतने काफी हैं। जमा का टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब जमा मुकस्सर की डाइज कौन कौन सी हैं अफ़आल के अलावा? एक तो बता दिया कि अफ़आल, दूसरा वजन भी बता दिया फ़ुआला जो गैर मुनसरिफ वाला था। इसके अलावा की कौन कौन सी डाइज हैं, वो एक पेज के ऊपर वैसे मेरे पास लिखी हुई है सारी। तो अगर आप कहते हो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, उनके आगे 10 10 12 12 15 15 एग्जाम्पल भी बनी हुई। यानी ये कर दें तो सर कुतुब वाला क्या डाइस हुआ? फिर कुतुब तो वो बगैर किसी। सेम, अब देखिए कुतुब में 3 लेटर है ना, काफ पेशकू, ता पेशकू और बादो पेशबुन। तो इन तीनों को अरबी में किसी भी डाई को बनाने के लिए फा आइन लाम को यूज किया जाता है, क्योंकि वो उसके हरूफ असली कंसीडर होते हैं। तो काफ को फा की जगह पे ले आए, ता को आइन की जगह पे ले आए, बा को लाम की जगह पे। ओलो। फुउलुन। अब फुउलुन पे अब जितनी भी चीजें आ रही हैं, सुरूरुन, कुरान पाक में ये लफ्ज आता है, सुरूर खुशी को बोलते हैं। बहुत ज्यादा खुशियां हैं तो उसके लिए कुरान में लफ्ज आता है सुरूरुन। सुरूरुन का मतलब बहुत ज्यादा खुशियां। इसी तरह हुमुरुन का लफ्ज आता है, हिमार गधे को बोलते हैं। तो जी। उसमें कुरान पाक में कान्नहुम हुमुरुन मुस्तनफिरा, कुरान पाक में ये लफ्ज यूज हुआ हुमुरुन फुउलुन के वजन। तो 3 वजन तो ये हो गए, एक फुआला, एक अफआल और एक फुउलुन। 3 चीजें ये हो गई। ये फुउलुन है ना, इसके दरमियान में कोई एक वाव अगर आप ऐड कर दें मिसाल के तौर पे, शुरू वाले 2 वही हो फुउ और आखिर में भी लुन, लेकिन इनके दरमियान में अगर आप वाव ऐड कर दें फुऊल, तो भी एक जमा मुकस्सर का वजन बन जाएगा, जो अक्सर कुरान पाक में यूज होता है। कुलूब, कल्ब दिल को बोलते हैं, तो कुलूब का लफ्ज कुरान पाक में आता है। नजम, सितारे को बोलते हैं नुजूम, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं नुजूम सितारों के लिए, कुलूब दिलों के लिए। ठीक है। तो फूल का वजन जो है ये भी जमा मुकस्सर कर, तो ये 4 ये हो गया, 4 5 और हैं, उनके अंदर ये सारी जमा जो है वो आ जाती है मुकस्सर। ये आप मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। जी इंशाल्लाह। तो ये जमा मुकम्मल तौर पे समझ में आ गया, जमा सालिम, मुकस्सर का फर्क भी, और मुजक्कर और मुअन्नस की अलामात। ठीक है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।
जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।